मैं कल परसों एक देखा था, कोई अच्छा पोटा, एक कोई रील बनाया, हैदराबाद का पोटा, कोई जबरदस्त रील बनाया। 2 साल में क्या करे भाई रेवंत रेड्डी बोलते, एक गाना है, तेरा नाम लिया, ఏది కేసీఆర్ చూపెట్టుకుంటా, తుజే యాద్ కియా అంటే 2 ఏళ్ళు కేసీఆర్ ను యాద్ చేసుకునుడు, తిట్టుడు ప్రతి। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये अफगानिस्तान की एम्बेसी का मंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेडीज आ चुकी हैं और वो भी तालिबान के सामने, और तालिबान से सवाल भी कर रही है। इससे पहले कि मीडिया वाले रोड के ऊपर ये तमाशा करे और रोने लगे और ये कहने लगे कि तालिबान ने मीडिया वालों के सामने या फिर लेडीज़ के सामने घुटने टेक दिए, इसके बाद की सच्चाई आपको बता देते हैं। लेकिन सच्चाई बताने से पहले कल हमने आपको इनका वीडियो बताया था कि ये दारुल उलूम देवबंद विजिट करे बोल के, लेकिन वहीं पर देखिए एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। ट्रिपल मर्डर का वाक़या पेश आया है। 2 मासूम बच्चियों को तक मार दिया गया है, साथ ही साथ उनकी माँ को भी मार दिया गया है। एक भाई साहब जो कि इमाम साहब है, उन्होंने क्या करे थे, दारुल उलूम देवबंद विजिट करे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आने वाले थे। जिस तरह से ये लोग जमा हुए, वो इमाम साहब भी अपनी बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ पे आए थे देखने के लिए। तालिबान की जो हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर है, उनको देखने के लिए आए थे। लेकिन जब वापस पहुँचे, उनके घर के पास ये मंजर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में रिश्तेदार आ चुके थे, पुलिस आ चुकी थी और उनकी बीवी का कत्ल हो चुका था, साथ ही साथ 2 बच्चों का कत्ल हो चुका था। ऐसी क्या गलती कर दी इमाम साहब ने कि उनकी बीवी को कौन मार दिए, इस तरह की बातें होने लगी। और मासूम बच्चियां, छोटी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। जिस तरह से नौजवानों में जोश और जज्बा था, वो लोग देखना चाहते थे, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। इमाम साहब भी उनसे मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। जब वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी को देख लिए, उसके बाद में अपने घर में जाके बीवी को बताऊंगा, इस तरह सोच ही रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी बीवी की मौत हो चुकी है, और वो भी कोई कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि उनका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था उनकी 2 बेटियों के साथ। ये इमाम साहब की बीवी है जिनका कत्ल हुआ है। इनका नाम है इमराना, और एक इनकी जो बड़ी बेटी है उनका नाम है सोफिया, और छोटी बेटी है उनका नाम है उमैया। तमाम के तमाम बस्ती वाले हैरान हो गए और हर कोई ये बोलने लगा कि इतने छोटे मासूम बच्चों से कोई क्या ही दुश्मनी रख सकता है, क्यों दुश्मनी रखेगा, इस तरह के सवाल उठने लगे। जहाँ तक इमाम साहब की बात है, उनका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, और जो उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, जिनका कत्ल कर दिया गया है, उनकी बीवी 30 साल की थी। वहीं दूसरी जानिब उनकी जो बड़ी बेटी थी वो 5 साल की थी, और छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। और ये जो कत्ल का वाक़या पेश आया, कोई मामूली जगह पेश नहीं आया, बल्कि मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब का घर होता है, रेसिडेंस होता है, यानी कि बड़ी मस्जिद के अंदर ये कत्ल हुआ है, जो कि देखिए काफ़ी सारे लोगों को नाराज़ कर रहा है। और जो कत्ल का तरीका इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो देखिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तेज़ धार हथियार से तीनों को कत्ल किया गया। तीनों की लाशें जो 4 पाई होती है उसके ऊपर पड़ी हुई थी। अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में खबर निकल के सामने आई है कि इमाम साहब कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें से ही 2 माइनर बच्चे इमाम साहब उनको मारे थे गए। तो देखिए वो बदला लेने के वास्ते जब इमाम साहब घर पे नहीं थे, उनकी बीवी और बच्चों के ऊपर हमला करके कत्ल करे बोल के बोल रहे हैं। लेकिन लोकल लोगों देखिए काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए। पुलिस ने उन एलिगेशन को कहा है कि बेबुनियाद है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने क्या कहा, पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर पुलिस क्या बोल रही है वो भी आपको बताएंगे। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मतलब मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे, और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊँगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं CBI जांच चाहता हूँ, और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने? अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आप उनके मर्तके कौन लगते हैं? मैं भाई हूँ। ठीक है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बड़ौत, एडिशनल SP मेरे और स्वयं DIG महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7
टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देखने के लिए इमाम साहब देवबंद गए हुए थे और इमाम साहब जब वापस आए इस तरह का वाक़या पेश आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक किसी की भी सुनने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो वाक़या पेश आया है काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक मस्जिद के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया है। इसके अलावा आप बात करते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी है तालिबान वाले लेडीज़ को अलाउ नहीं करे बोल के। अब देखिए तालिबान की जानिब से इससे मुताल्लिक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। उनका कहना है कि लेडीज़ को आने से नहीं रोका गया, फीमेल जर्नलिस्ट को आने से नहीं रोका गया, बस थोड़ा अर्जेंट था इसके वास्ते लिस्ट जो शेयर कर रहे थे उसके अंदर टेक्निकल एरर की वजह से फीमेल्स का नाम ऐड नहीं कर रहे थे। लेकिन ये आज का मंजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है वहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट को बुलाया गया। लेकिन कुछ फीमेल जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स की जानिब से यहाँ पे आप देख सकते हैं जब घुस घुस के फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे तो तालिबान का जो डेलीगेशन है उन लोगों ने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। सीए ऑलरेडी कानून बन चुका है। सीए का जो बिल फाड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो देखिए वो कानून अभी भी है, वो कानून वापस नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब अब एनआरसी भी होगा, इस तरह का बैरिस्टर अवैसी का एक बयान सामने आया है। क्या कहना है बैरिस्टर अवैसी का, थोड़ा सा वीडियो का हिस्सा आपको दिखा देते हैं। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश कर। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए रियल मियाँ पे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।